दूसरी बात, हाँ ये आप कह रहे हो कि बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के नेता हैं ये सब अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं, तो इसमें मेरा कहना यह है कि बीजेपी के लोग, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो ये सब काम करते हैं। आज दिल्ली में हमारी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार ना बनने का कारण यही है कि ये हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, काम करते नहीं हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं, बोलते हैं भाई साहब आज मैं उन नेता से मिलने गया था, आज उस प्रधानमंत्री से मिलने गया था, उस राष्ट्रपति से मिलने। अरे मिलने जाते तो उनके पास तो मिल लेते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं प्रदेश लेवल पे, राष्ट्र लेवल के, तो मैंने सुना है कि वो लोग उनको टाइम नहीं देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी राज नहीं कर पाएगी और ना ही सरकार बना पाएगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट कर लेते हैं इसमें। यह मोदी जी का मैटर है, मेरा नहीं है। तो आपको क्या लगता, होना चाहिए? हो जाएगा, इंतजार करो। कब? सबर का फल मीठा होता है, धीरे धीरे पकता है फल तो और मिठास आती है। बाबा रामदेव का नाम सुना है आपने? वो कौन है? ये पतंजलि बेचते हैं स्वदेशी के नाम पर विदेश की दवाइयाँ। ये धीरेन्द्र शास्त्री नामी एक जो है व्यक्ति है, पंडित जी हैं, अपने आप को पंडित कहते हैं। वो कह रहे हैं कि देश को अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा देना चाहिए। तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। पहले तो उनके हाथ में बिगुल दे के आओ, वो बजा पाएंगे क्या बिगुल? बोलने से कुछ नहीं होता है। जो आज इन्होंने ब्रह्मांड कर दिया, लोग बोलते हैं ना राहुल गांधी ने इतना घूमा इतना घूमा, इससे पहले घूम लेते तो नहीं प्रधानमंत्री बन जाते। मगर 2014 के बाद नहीं हिंदू मुसलमान का विवाद शुरू हुआ, तो पहले क्यों घूम लेते? तो बनने दो कहीं का राहुल गांधी। क्यों बनेंगे राहुल गांधी सीएम? क्यों बनेंगे? तो पीएम भी क्यों बनेंगे? क्यों पीएम बनने में उनको क्या, अगर पार्टी चाहेगी तो बना सकती है। उसके लिए जनता चाहिए ना, पार्टी नहीं बनाती है, जनता बनाती है। 10 करोड़ का वोट का शेयर कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। 700 विधायक आप कांग्रेस के, 1200 आपके। हाँ तो ये भी तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इंतजार करो। राहुल गांधी को भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि राहुल गांधी को 100 साल इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 25 साल इंतजार करना पड़ जाए। समय का इंतजार करो बस। दो चीजें कोई नहीं रोक सकता, किसी की मौत और किसी को भागने से। ठीक है ना? जब अडानी जी को भागना होगा तो उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मोदी जी फिर मजबूत लीडर कैसे हुए? मजबूत लीडर है तभी तो चल रहा है देश। अच्छा, तो इससे पहले देश नहीं चल रहा था। अब तो कल के लोग कहेंगे ना कि कैंसर का इलाज मत करवाओ। तो कैंसर का इलाज यहाँ गुरुद्वारे में फ्री हो रहा है ना, वहाँ जाओ ना। पूरे देश को वहीं भेज दिया जाए। पूरे देश को नहीं, हर जगह बन रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है, फ्री हो रहा है। अब तो कैंसर होता ही नहीं, लोगों को टीबी ज्यादा हो रही है, हमने सुना है। टीबी तो खत्म हो गया सर। नहीं टीबी हो रही है आजकल। अच्छा हाँ ठीक है। कभी आप 60 रुपए से 104 रुपए खरीदते हो तो दिल में तकलीफ नहीं होती है? मैं पेट्रोल डलवाते ही नहीं गाड़ी, पैदल चलते? मेट्रो में जाता हूँ मैं तो। मेट्रो में? हाँ। तो आप तो निर्मला सीतारमन वाला बात कर रहे हैं कि 100 रुपए प्याज हो गया, मैं प्याज खाता ही नहीं हूँ। हाँ तो प्याज खाना पर जो चीज महंगी हो जाए उसको छोड़ दे। अब जैसे दूध है, हिंदुस्तान में गरीब बच्चे का पेट दूध से ही भरता है। उसका जो है चॉकलेट से या किसी चीज से पेट नहीं भरता है। ये सरकार दूध पे भी इतना महंगाई करती जा रही है। तो फिर आप मोदी जी को क्यों ला रहे हैं? अरे मोदी जी को पता नहीं है ना कि दूध महंगा हो गया, मोदी जी को बता देना मेरे जैसे। मोदी जी चाय नहीं पीते, चाय बेचने वाले व्यक्ति है वो। और ऐसे तो भी वो दूध बेचने वाला दूध नहीं पी रहा है, मिठाई खाने वाला मिठाई नहीं खा रहा है, मोची अपने जूते नहीं सिल रहा है, हाँ। दर्जी अपने कपड़े नहीं सिल रहा है। उसका मतलब नहीं है। मेरा कहना ये दूध का जो रेट इतना बढ़ा दिया, हर गरीब आदमी के वश की नहीं है। हाँ। तो इस दूध के रेट को भी डाउन करो, मोदी जी तक ये बात पहुंचा देना। कैसे? तो आप ना पहुंचाएंगे? आपके मार्फत से मैं पहुंचा रहा हूँ ना। तो बोल दीजिए, मोदी जी को रिक्वेस्ट कर दीजिए। क्या बोल दूं? कि दूध के दाम कम करवा दीजिए। दूध के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो मोदी जी। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, अडानी जी का स्कैम सामने आया और उसी बीच जो है रविदास जी की जयंती होती है और उसमें जो है मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो है ब्राह्मणों ने जो है जाति व्यवस्था बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। तो सुनील खुरचंद जी है, तमाम विषय पर इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले सर, अभी जो अडानी का स्कैम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं। पिछले लगातार कई दिनों से उनके जो है ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि भाई आप इस पे विवाद है, बातचीत कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिजनेसमैन को क्यों बचा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मैंने तो नींद की गोली खाते हुए कभी देखा नहीं उन्हें, और आपने अगर कहा भी है तो मैं इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। दूसरी बात रही मोदी जी का एक नाम चल रहा है, ब्रांड हो गया है ना, मोदी ब्रांड हर जगह हो गया। मोहन भागवत जी की बात कर लो, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि कोई मुस्लिम कोई हिंदू नहीं है और सबका राइट्स है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हिंदू में जो जातियां है वो बने, मुसलमान को नहीं जोड़ा है। नहीं, वैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मोहन भागवत जी हर जगह जाते हैं और ये भी सबको समझाते हैं। चाहे किसी इमाम के पास चले जाओ, किसी मौलाना के पास चले जाओ, उनका मानना यह है कि इस देश में सारे हिंदू हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये तो पॉलिटिकल थोड़ा सिस्टम रहता है कि नेतागिरी में लोग कहते हैं कि हम ये करा दो, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात,
हाँ, ये आप कह रहे हो कि बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के नेता हैं, ये सब अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं। तो इसमें मेरा कहना यह है कि बीजेपी के लोग, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो ये सब काम करते हैं। आज दिल्ली में हमारी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार ना बनने का कारण यही है कि ये हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, काम करते नहीं है। हमारे पास भी लोग आते हैं, बोलते भाई साहब आज मैं उन नेता से मिलने गया था, आज उस प्रधानमंत्री से मिलने गया था, उस राष्ट्रपति से मिलने। अरे मिलने जाते तो उनके पास तो मिल लेते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं प्रदेश लेवल पे, राष्ट्र लेवल के, तो मैंने सुना है कि वो लोग उनको टाइम नहीं देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में बीजेपी राज नहीं कर पाएगी और ना ही सरकार बना पाएगी। तो सवाल ये है कि आप चूंकि कह रहे हैं कि आप जो है बीजेपी आपकी पार्टी है, मगर आपने बीजेपी के लगातार जो है 2 मिनट में 10 आलोचनाएं कर दी। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मोहन भागवत जी कहे और रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू है। तो मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू नहीं, मगर मैं हिंदू के भावनाओं का मतलब के एहतराम करता हूं, मगर मैं हिंदू नहीं हूं। मैं अपने आप को क्यों हिंदू साबित करूं? नहीं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आप तो हिंदू लग रहे हो, कर रहे हो काम। आपके पास मुसलमानों वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप कट्टर नहीं हो। जिस प्रकार यहाँ पर कट्टरपंथी चल रही, उसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हमारे शाहनवाज साहब हैं, वो भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अगर हिंदू कट्टर है तो वो मुसलमान है? मैं ये इसको अभी नहीं बोल सकता कि कोई हिंदू है वो कट्टर मुसलमान है। मैंने क्या बोला? कट्टरपंथी नहीं है पार्टी में। पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस भावनाओं को लेकर चलते हैं, अदरवाइज इस भावनाओं को छोड़ दें। आज मोहन भागवत जी हर जगह जाते हैं, किसी के पास भी, किसी इमाम के पास चले जाते हैं, किसी मौलाना के पास चले जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं। उनके अंदर तो नहीं है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है। चुनाव से पहले क्यों जा रहे हैं सर? अभी 8 सालों में याद नहीं है भागवत जी को? अभी चुनाव करीब है तो मुसलमानों का वोट बैंक, पसमानदा शब्द जोड़ दिया गया। मैंने तो आज तक इस चुनाव में ही नहीं किया, उससे पहले भी बहुत जगह जाते हुए देखा है उन्हें, मोहन भागवत जी को, और उनके प्रोग्राम में भी बहुत सारे मुस्लिम भाई आते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, ये हिंदुस्तान है, सबका है, किसी के बाप का नहीं है। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी से डिफर कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी, इसमें बीजेपी कहाँ गई? मैंने हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करी, मुसलमानों की बात करी, पार्टी वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ आपको। तो आप पहले सबसे पहले हिंदुस्तानी मानते, बाद में भाजपा के मानते? हाँ, पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद भाजपा ही है। आप तो सेल्फ साइड गोल कर रहे हैं तो। यस। तो क्या लगता है अडानी जी का जो स्कैम सामने आया, 1992 में एक फिल्म के नाम से एक फिल्म बनी थी हर्षद मेहता, 1 लाख करोड़ का वहां पर $100 बिलियन का पूरा स्कैम था, मगर वो स्कैम जो है सिक्योरिटी स्कैम था। और ये स्कैम जो है अपने शेयर्स को अपने लोगों से बेचवा के जनता से कहा जा रहा है कि ये है, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सिमी हो या कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। और इस पर जो है जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ 70 सालों में कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के सारे 18,000 करोड़ रुपए डूब गए। कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। अब ये जो अडानी जी का प्रोग्राम चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी ना शाहरुख खान की, पठान। आप तो नहीं देखे होंगे? मैं तो देखने गया था, टिकट नहीं मिली मुझे। मैं देखने गया था, टिकट नहीं मिली मुझे। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है कि जैसे पठान के बारे में था ना, हाईलाइट कर दिया था, इतना नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पता चला वो 300-400 करोड़ उसने कमा लिया, 700 करोड़। देखो हमें इतना भी नहीं पता 700 करोड़ में। इसी प्रकार ये घोटाला दिखा रहे हैं। कुछ दिनों में दिखा देंगे कि अडानी का शेयर जो है एकदम से, जो शेयर 500 का था वो 5,000 में पहुंच गया। तो उसमें भी दुनिया कहेगी अरे अडानी तो जीरो हो गया, तब हीरो बन गया। तो इसलिए जब तक कि अपने समय का इंतजार करो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट कर लेते हैं। यह मोदी जी का मैटर है, मेरा नहीं है। तो आपको क्या लगता होना चाहिए? हो जाएगा, इंतजार करो। सबर का फल मीठा होता है, धीरे धीरे पकता है फल तो और मिठास आती है। बाबा रामदेव का नाम सुना है आपने? वो कौन है? ये पतंजलि बेचते हैं, स्वदेशी के नाम पर विदेश की दवाइयाँ बेचते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ, सुना है। 7,000 करोड़ रुपया का उनका स्कैम सामने आया। तो वो तो अंदर जेल जाएंगे। वो तो भाजपा के सरकार है 35 रुपए के पेट्रोल बेच रहे थे। हाँ, तो जाएंगे ना। इंतजार करो, हर चीज का समय आता है, समय आने पे हर आदमी। राहुल गांधी जेल भेजेंगे या मोदी जी? मोदी जी भी हो सकते, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मोदी जी जो काम सही करेगा मोदी जी उसका सपोर्ट करते हैं, जो काम गलत करेगा मोदी जी साइड कर देते हैं। हाँ, बिहार के पूरे नेताओं का कैबिनेट से सफाया कर दिया। इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता है। अभी हमें देखा नहीं मेन बंदा कौन है। जिसको अंदर जाना चाहिए वो अंदर जाएगा, नहीं जाने वाला तो बाहर घूम रहा है। अरे मनसुख मंडाविया से लेकर तमाम जो कॉरपोरेट भी जो है गुजरातियों का है, और जो है मंत्रालय भी गुजरातियों का है, और देश भी गुजराती चला रहा है। हो सकता है मैं अगर गुजराती होता तो मैं भी बैठ जाता वहां पर सीट पे। वैसे हो सकता है मुझे भी गुजरात जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब यही है ना कि गुजराती चला रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुजरात बना देते हैं। नहीं, गुजरात, दिल्ली और गुजरात में फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ,
इसलिए अभी थोड़ा इंतजार वालों करो। को ये कभी तकलीफ नहीं होता है कि भाई दिल्ली चलाएगा, दिल्ली देश को चलाता है, गुजरात दिल्ली कैसे चलाएगा? मैंने अभी आपको बोला ना, समय सब कुछ करा देता है। समय का इंतजार करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो देखना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो। आप दिल्ली के लॉयर, बड़े मशहूर लॉयर के घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए, आपका क्या विचार है? जो ये धीरेन्द्र शास्त्री नामी एक जो है व्यक्ति है, पंडित जी हैं, अपने आप को पंडित कहते हैं, वो कह रहे हैं कि देश को अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा देना चाहिए। तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है? पहले तो उनके हाथ में बिगुल दे के आओ, वो बजा पाएंगे क्या बिगुल? बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और देखते जाओ धीरे धीरे क्या क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। समय, मैंने अभी आपको क्या बोला, समय सब कुछ करा देता है। समय का इंतजार करिए बस खाली। चाहे अडानी जी हो, चाहे मोदी जी हो, ठीक है ना, और मोहन भागवत जी हो, जिनकी जितनी आलोचना होती है कुछ टाइम बाद और ऊपर वो अप हो जाते हैं। राहुल गांधी को तो पिछले 8 साल से पप्पू बना दिया गया ना, तो अब तो वो निखर के आए। हाँ, तो वो कह रहे एक राहुल गांधी तो मर चुका, मैं दूसरा वाला राहुल गांधी, अब उसका क्या करोगे बताओ? जो आदमी अपने आप को मार दे और कहे मैं दूसरा राहुल गांधी हूँ, तो उसका क्या करोगे आप? उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं हूँ, जनता के लिए राहुल गांधी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये 8 साल पहले कर लेते तो क्या हो जाता? बढ़िया नहीं हो जाता? तभी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती उनारे को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आना, वो भी पहले आ सकते थे। हाँ, तो मैंने बोला ना, समय था, समय से पहले कुछ नहीं होता है। पहले वो सीएम थे, वो पीएम है, इन्हें सीएम तो बनने दो कहीं का। राहुल गांधी क्यों बनेंगे? राहुल गांधी सीएम क्यों बनेंगे? तो पीएम भी क्यों बनेंगे? क्यों पीएम बनने में उनको क्या, अगर पार्टी चाहेगी तो बना सकती है। उसके लिए जनता चाहिए ना, पार्टी नहीं बनाती है, जनता बनाती है। 10 करोड़ का वोट का शेयर कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। 700 विधायक आप कांग्रेस के, 1200 आपके। हाँ, तो ये भी तो मैं बोला, आपके सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इंतजार करो। राहुल गांधी को भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि राहुल गांधी को 100 साल इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 25 साल इंतजार करना पड़ जाए। समय का इंतजार करो, भाई समय आएगा तो अपने आप बन राहुल जाएंगे। गांधी जो अभी अडानी पर अभी जो लगातार पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि बात कीजिए, 2 साल पहले राहुल गांधी एक ने कहा कि अडानी को सारे शेयर दे दिए गए, सत्य हो गई। कोरोना पर कहा सत्य हो गई, चाइना पर कहा सत्य हो गई। तो राहुल गांधी आपको बहुत ज्यादा इन सब चीजों को सीरियसली देखने वाले नहीं लगते? नहीं, सत्य हो गए। राहुल गांधी कोई भविष्यवाणी तो करते नहीं जो सत्य हो गई है। अगर जो कहा सब सत्य हुआ। नहीं, वो कोई सत्यवाद नहीं है उसमें। क्या सत्यवाद कहती है? उनको भी कोई कहता है ऐसा होने वाला है तो वो उस चीज को हाँ कर देते हैं। इससे पहले जो आज इन्होंने ब्रह्मांड कर दिया, लोग बोलते हैं ना राहुल गांधी ने इतना घूमा इतना घूमा, इससे पहले घूम लेते तो नहीं प्रधानमंत्री बन जाते। मगर 2014 के बाद नहीं हिंदू मुसलमान का विवाद शुरू हुआ, तो पहले क्यों घूम लेते? नहीं, 2014 हिंदू मुसलमान का तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज से 91 या 92 में जब अयोध्या कांड चल रहा था, बाबरी मस्जिद वाला, तब भी हिंदू मुस्लिम चल रहा था। वो तो चलता ही रहेगा, ये राजनीति है। की वारदातें बाद में हुई है ना शुरू। मोहम्मद जी की भी पहले भी चल रही थी, आप भी चल रही है, लेकिन अब कम हो रही है, पता नहीं चल रहा है। करीब आ रहा है इसलिए। चुनाव तो हर साल होता है, हर 5 साल में होता है, हर जगह होता है। चुनाव पे मत जाओ, आप समय का इंतजार करो। आप जो बोलना चाह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी मुंह से सुनना चाह रहे हो, उसके अभी समय का इंतजार करो, वो भी मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा वेट। अच्छा, ये बताइए, चलिए अभी पूरा देश भर में एक चीज़ बड़ा चल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी थी, वो कोई हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर नहीं बनी थी। वो घोटाले पर, करप्शन पर, चाहे सुरेश कलमाडी हो या AK राजा हो, बाद में ये कई सारे लोग इसमें से बाइज्जत बरी हो गए। तो सवाल ये है कि सरकार जब बनी तो ये करप्शन और घोटाले पर बनी थी, मगर पिछले 8 सालों में देखेंगे तो कई सारे बड़े उद्योगपति देश का पैसा लेकर भागे। अभी अगर अडानी जाते हैं तो 22,500 करोड़ रुपया SBI का नुकसान होगा, 275 करोड़ रुपया जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का होगा, 18,500 करोड़ रुपया जो है लगभग LIC का ऑलरेडी डूब चुका है। तो देश का ये जो खर्च बढ़ेगा ये किस पर जाएगा? देखो, 2 चीजें कोई नहीं रोक सकता, किसी की मौत और किसी को भागने से। ठीक है ना? जब अडानी जी को भागना होगा तो उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मोदी जी फिर मजबूत लीडर कैसे हुए? मजबूत लीडर है तभी तो चल रहा है देश। अच्छा, तो इससे पहले देश नहीं चल रहा था? अभी भी, पहले भी चल रहा था। जो प्रधानमंत्री बन जाता है तभी देश चलता है। अच्छा, तो मजबूत लीडर का जो नया नारा दिया गया कि मोदी जी है तो देश भर में इंडिया को जान रहे हैं लोग। हाँ, ये तो चलाएगी, नारा चलेगा तभी तो लोग लगेंगे पीछे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या हो रहा है, होने वाला है? कौन आएगा, कौन जाएगा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, 100% आएंगे। अच्छा, और राहुल जी के क्या होगा भविष्यवाणी? सेकंड नंबर पे देखा जाएगा उनका क्या होगा। अच्छा, सेकंड नंबर। हाँ, सेकंड नंबर पे। तो पेट्रोल जब कभी आप 60 रुपए से 104 रुपए खरीदते हो तो दिल में तकलीफ नहीं होती है? मैं पेट्रोल डलवाता ही नहीं गाड़ी, पैदल चलते हैं? मेट्रो में जाता हूँ मैं तो। मेट्रो में? हाँ।
तो आप तो निर्मला सीतारमन वाला बात कर रहे हैं कि 100 रुपए प्याज हो गया, मैं प्याज खाता ही नहीं हूँ। हाँ, तो प्याज खाना पर जो चीज महंगी हो जाए उसको छोड़ दे। अब जैसे दूध है, हिंदुस्तान में गरीब बच्चे का पेट दूध से ही भरता है। उसका जो है चॉकलेट से या किसी चीज से पेट नहीं भरता है। ये सरकार दूध पे भी इतना महंगाई करती जा रही है, तो फिर सरकार आप मोदी जी को क्यों ला रहे हैं? अरे मोदी जी को पता नहीं है ना कि दूध महंगा हो गया। मोदी जी को बता देना मेरे जरिए। मोदी जी चाय नहीं पीते, चाय बेचने वाले व्यक्ति है वो। और ऐसे तो भी वो दूध बेचने वाला दूध नहीं पी रहा है, मिठाई खाने वाला मिठाई नहीं खा रहा है, मोची अपने जूते नहीं सिल रहा है, हाँ। दर्जी अपने कपड़े नहीं सिल रहा है। उसका मतलब नहीं है। मेरा कहना है ये दूध का जो रेट इतना बढ़ा दिया हर गरीब आदमी के वश की नहीं है, हाँ। तो इस दूध के रेट को भी डाउन करो, मोदी जी तक ये बात पहुंचा देना। कैसे? तो आप ना पहुंचाएंगे? आपके मार्फत से मैं पहुंचा रहा हूँ ना। तो बोल दीजिए, मोदी जी को रिक्वेस्ट कर दीजिए। क्या बोल दूं? कि दूध के दाम कम करवा दीजिए। दूध के दाम कम कर दो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो मोदी जी। अच्छा, तो अकल कहेगा कि कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी, लोग मर जाए, इलाज ना करवाए। कैंसर तो कल के लोग कहेंगे ना कि कैंसर का इलाज मत करवाओ। तो कैंसर का इलाज यहाँ गुरुद्वारे में फ्री हो रहा है ना, वहाँ जाओ ना। पूरे देश को वहीं भेज दिया जाए। पूरे देश को नहीं, हर जगह बन रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है, फ्री हो रहा है। अब तो कैंसर होता ही नहीं, लोगों को टीबी ज्यादा हो रही है, हमने सुना है। टीबी तो खत्म हो गया सर। नहीं, टीबी हो रही है आजकल। अच्छा, हाँ, ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।